नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इस समय भारत के कुछ अच्छे दोस्तों में से एक फ्रांस का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। यह मामला इतना गंभीर है कि खुद सेना को फ्रांस के प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। वहीं यह खबर किस प्रकार से भारत में मौजूदा संकट और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उसका क्या उपाय है, वो सब मैं आपको आज आगे बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, फ्रांस ने अपने देश में इस्लाम को बहुत सी रियायतें दी हुई थी और अभी भी दे रखी हैं, जिसकी वजह से अब फ्रांस के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह बताना मत भूलिए कि क्या भारत को पूरे देश के अंदर एनआरसी लागू कर देनी चाहिए, हाँ या ना, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रांसीसी सेना में सेवारत सैनिकों के एक समूह ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को खुला पत्र लिखकर देश की सुरक्षा के संबंध के बारे में चेताया है। वैल्यूरस एक्टुलेस नाम की मैगजीन में प्रकाशित इस पत्र के मुताबिक राष्ट्रपति मैक्रो से कहा गया कि इस्लाम को दी गई उनकी रियायतों के कारण आज फ्रांस खतरे में है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि हिंसा, इस्लाम और संस्थानों के प्रति घृणा के कारण ही फ्रांस का पतन अनिवार्य रूप से गृह युद्ध का कारण बनेगा और सेना को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करेगा। वहीं आपको बता दूं कि यह वही फ्रांस है जहां पर चार्ली हेब्दो का कार्यालय है और इसी चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर इस्लाम विरोधी और उनके ऊपर कार्टून बनाने पर इन्हीं लोगों ने, जिन्हें फ्रांस ने अपने देश में रियायतें दी हुई हैं, उसने गोलाबारी की थी और चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर हमले किए थे और इस हमले में उन्होंने 12 लोगों को जान से मार दिया था, जिसके अंदर 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। जिसके बाद भी फ्रांस को कोई अकल नहीं आई और उसने इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आपको बता दूं कि इस समय फ्रांस के अंदर दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है और ये सभी लोग दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं। आप स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप गूगल के सर्च बार में फ्रांस और लिखेंगे तो सबसे पहला जो सजेशन आता है वो होता है फ्रांस और इस्लाम। अब आपको बताता हूं कि यह मामला आखिर भारत के खतरे से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक समय था जब फ्रांस पर लगभग इस्लाम ने कब्जा कर लिया था और तो उस समय वहां के राजाओं ने इन्हें अपने देश से खदेड़ा था, जिसके बाद ये लोग एशिया भाग गए थे। लेकिन उनके मन में फ्रांस को लेकर एक खींच पैदा हो गई थी जो खत्म नहीं हुई और वो फ्रांस से बदला लेने की सोचते रहते थे। लेकिन उन्हें यह बात भी मालूम थी कि वो जंग में तो फ्रांस से कभी भी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने फ्रांस में घुसपैठ शुरू की और धर्म परिवर्तन शुरू किया। जहां पर फ्रांस के लोग सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा करते थे, ये घुसपैठ ये 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते थे और अपनी जनसंख्या बढ़ाते गए, जिसकी वजह से आज फ्रांस में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम बन चुका है। फ्रांस के फर्टिलिटी रेट की बात करूं तो इस समय फ्रांस का फर्टिलिटी रेट 1.8 है और अगर यह आंकड़ा 1.5 के नीचे गया तो मतलब आने वाले समय में फ्रांस के मूल निवासी अपने ही देश में शरणार्थी बन जाएंगे। वहीं अगर भारत की फर्टिलिटी रेट की बात करूं तो वो अभी भी 2.2 है। अगर इस पर अभी कार्य नहीं किया गया तो आने वाले 25 सालों में भारत से हिंदू खात्मे की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, अगर भारत में भी इस विषय पर सख्ती नहीं बढ़ती गई तो आने वाले कुछ समय में भारत का हिंदू भी अपने पतन की तरफ बढ़ जाएगा और उसे एक दिन हिंद महासागर में जाकर समाधि लेनी पड़ेगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है और उसके साथ ही भारत के अंदर बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फ्रांस का जीता जागता उदाहरण हमने अभी बंगाल में देखा है कि किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया और रातों रात 1 नहीं 2 नहीं लाखों की संख्या में हिंदुओं को अपना ही घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सीमावर्ती राज्य है। इसी वजह से यहाँ पर घुसपैठिए बहुत ही आसानी से घुस जाते हैं और वहाँ की ममता दीदी इनको कुछ कहती भी नहीं है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती हैं, क्योंकि उनका वोट इन्हीं घुसपैठियों से आता है।
और यही नहीं, कुछ साल पहले इसी रोहिंग्या के लीडर ने खुलेआम भारत को चुनौती दी थी और कहा था कि भारत को वो लोग गजवा ए हिंद बना देंगे, जिसका मतलब होता है कि भारत के अंदर से हिंदुओं का खात्मा करके भारत को एक इस्लामिक देश बना देना। उस समय भी इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल और असम के अंदर चुनाव परिणाम में इतना भारी अंतर देखने को मिला था, क्योंकि असम में एनआरसी के डर से पहले ही सभी घुसपैठिए भाग गए थे। बाकी उसके 19 लाख लोगों को सरकार ने अवैध बताया था और इन घुसपैठियों के ना होने की वजह से न सिर्फ असम में बीजेपी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई, बल्कि उसके साथ ही इस समय असम के अंदर शांति है और वहां पर किसी भी प्रकार का दंगा या उपद्रव देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि इसके विपरीत ममता ने एनआरसी का विरोध किया था, जिस वजह से देश भर के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में जाकर छिप गए थे, जिसके बाद ममता सरकार ने इन घुसपैठियों के फर्जी वोटर आईडी से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाए, क्योंकि ममता को पता था कि इसी तरीके से वो बंगाल में 200 प्लस सीटें जीत सकती हैं। और इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एनआरसी लागू करने की बात कर रही थी और इसके ऊपर लगातार जोर दे रही थी। लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी और वामपंथी मीडिया दल और जेएनयू के पढ़े लिखे लोग इसका विरोध कर रहे थे और अचानक से उनका घुसपैठियों को लेकर प्रेम उमड़ गया और वो इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और आज ये लोग जिसका समर्थन कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग ट्विटर पर आंदोलन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर इनके जस्टिस की बातें करते हैं, इनके हक की बातें करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग इन्हें ही प्रताड़ित करके इनके हिस्से का खाएंगे। और अभी भी बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या प्रवासी हमारे हिस्से की ही दवाई, हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन तक हमारे हिस्से की ही चूस रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के मूल निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कई लोग तो अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब फ्रांस की परिस्थिति पूरे विश्व के सामने है। ऐसे में अगर सही समय पर भारत के अंदर एनआरसी लागू नहीं किया गया तो यह बाहर से आए घुसपैठिए और रोहिंग्या इस देश में ही बहुसंख्यक हो जाएंगे और एक दिन हिंदुस्तान के हिंदू ही अपने धरती पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और फिर हमें अपने हक के लिए ही लड़ना होगा और भारत के अंदर भी फिर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए भारत में जल्द से जल्द एनआरसी को लागू किया जाना चाहिए। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये खबरें पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।